दोस्तों, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास एक बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग एक कंटेनर है, राइट, और मेरे पास इसके अंदर सॉलिड मेटल का एकदम डस्ट पड़ा हुआ है। मेरे पास सॉलिड मेटल का डस्ट पड़ा हुआ है लाइक दिस, एकदम खचाखच भरा हुआ है, कोई खाली जगह नहीं है, एकदम चूर चूर किया हुआ ठोस पाउडर बना के इसको रख दिया गया है। ये एक कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग कंटेनर पे रखा हुआ है, इसके साइड से कोई कंडक्शन नहीं होगा। ओके, अब क्या है, मेरे पास जो लोअर एंड है उसका टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया हूं T1 पे, और जो मेरा अपर एंड है उसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है T2 पे। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ है वो है L। नाउ इसका जो सॉलिड है अंदर, जो मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है Tm। ठीक है, T1 इज लेस देन Tm, तो जो T2 मेंटेन किया हुआ है वो मेरा मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है, बट जो T1 मेंटेन किया हुआ है वो ऑब्वियसली मेरा मेल्टिंग पॉइंट से कम है। तो बीच में कोई एक जगह ऐसा आएगा जिसके नीचे तो सॉलिड होगा बट ऊपर मेरा लिक्विड होगा। मान लो ये वाला लेंथ जो है वो है x, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड जो है वो है Ks, और लिक्विड जो है वो है Kl। ठीक है, ऑब्वियसली ये x है तो ये L माइनस x है। तो सवाल ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कितना दूर तक सॉलिड रहेगा जिसके बाद लिक्विड बनना चालू होगा। हाँ, ये एजम्पशन है, जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर से ड्रिप नहीं करता है, यानी वो अपना पोजीशन को मेंटेन करता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों का डेंसिटी जो है वो हमारा सेम है। बहुत ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, खैर करने के लिए बोला है तो करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सॉलिड लिक्विड का ट्रांजिशन होगा वो जिस पॉइंट पे होगा उस पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट होगा Tm। उस पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, दैट मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू Tm। तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो मेरा पूरा का पूरा अभी भी सॉलिड है, और जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा वो ऊपर वाला हिस्सा डेफिनेटली मेरा लिक्विड बन जाएगा। बट T2 हायर टेम्परेचर है, T1 जो है वो मेरा लोअर टेम्परेचर है, तो हीट करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, लेकिन स्टेडी स्टेट में ऑब्वियस सी बात है, जो भी हीट करंट हमारा लिक्विड के थ्रू फ्लो करेगा वही हीट करंट डेफिनेटली मेरा सॉलिड के थ्रू भी फ्लो करने वाला है। सो कुल मिला के बात यह है, dq/d3 through solid will be equals to dq/dt via liquid। ओके, अच्छा, तो ऑब्वियस बात है, यहां पर लेंथ अगर L माइनस एक्स है तो R liquid will be equals to L minus x upon K liquid into A, and R solid will be x upon K solid into A। इस ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस ये है
और नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस x बाई के एस इंटू ए है। ना पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं देखूं, यहां पर कितना हो जाएगा T2 माइनस Tm, और यहां पर कितना हो जाएगा Tm माइनस T1। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड के अंदर जो करंट होगा दैट विल बी T2 माइनस Tm अपॉन RL, और सॉलिड के अंदर हो जाएगा Tm माइनस T1 अपॉन RS, एंड दिस टू मस्ट बी इक्वल, क्योंकि हमारा स्टेडी स्टेट एनालिसिस चल रहा है। सो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, T2 माइनस Tm अपॉन L माइनस X KLA will be Tm minus T1 X upon KSA. So AA is cancelled. So KL into X को उधर ले जाओ, T2 minus Tm is equals to KS into L minus X Tm minus T1, ये मेरे पास आ जाएगा। Now I have to calculate for X, इसको उधर ले जाओ, KL X T2 minus Tm plus KS X Tm minus T1, that is equals to KSL Tm minus T1. So X will simply come out to be KSL Tm minus T1 upon KS into Tm minus T1 plus KL into T2 माइनस Tm। ये आ जाएगा मेरे पास X का वैल्यू, जहां तक वो सॉलिड रहने वाला है। बस यहां पे भी क्वेश्चन जो था वो सिंपल मेरे पास थर्मल करंट का था, बस वही बात हमें समझना था, ट्रांजिशन जहां पर होगा उस पॉइंट का टेम्परेचर डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल होगा। दैट वाज द ओनली कॉन्सेप्ट जो इस चीज में थोड़ा सा अलग था, राइट? अच्छा चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक आइस वाटर है इधर, और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है। मैंने सबसे पहले एक कॉपर रॉड लगाया, ठीक है। कॉपर रॉड इज कनेक्टेड ice melts in 30 मिनट्स। ये पूरा का पूरा आइस जो है वो 30 मिनट पे पिघल जाता है। अगर जब तक पूरा आइस नहीं पिघलेगा तब तक टेम्परेचर 0 पे मेंटेन होगा। इस बात को हम समझने का कोशिश करें, ओके। अच्छा, कॉपर रॉड के बदले अगर हम एक लोहे का रॉड लगा दिया, और तब आइस मेल्ट्स इन 60 मिनट्स, ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेंथ एरिया ऑफ बोथ द रॉड्स आर exactly same, then calculate time required
to melt the ice if both rods are connected. अगर दोनों के दोनों रॉड को मैंने साथ में कनेक्ट कर दिया तो इन दैट केस ये पूरा का पूरे को पिघालने में हमें कितना टाइम लगने वाला है, ये है हमारा सवाल। तो हमें कुछ गिवन अमाउंट ऑफ आइस प्लस वाटर है, जो भी है पता नहीं, वो वाले आइस को अगर मैं कॉपर रॉड के सहारे पिघलाता हूं तो 30 मिनट टाइम लगता है, और अगर मैं लोहे के रॉड के सहारे पिघलाता हूं तो मुझे 60 मिनट का टाइम लगता है। अगर दोनों रॉड भी साइमल्टेनियसली कनेक्टेड होता तो इन दैट केस हमें कितना टाइम लगता। अच्छा, एक बात तो निश्चित है, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, टोटल हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस इज फिक्स्ड। पूरा आइस को पिघालने में जो हमें टोटल हीट की रिक्वायरमेंट है वो तो हमारा डेफिनेटली फिक्स है, उस चीज पर तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो से क्यों, तो कॉपर रॉड के केस में क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर 30 मिनट में पास हुआ है तो जो थर्मल करंट है वो हो जाएगा मेरे पास Q बाई 30 के कॉपर A इंटू 100 बाई L। और जब लोहे वाला है तो 60 मिनट में Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है तो KFE राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो पहले केस में अगर करंट इतना है, ध्यान देना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एफी के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही है, और दोनों को जब मैं साथ पे लगाऊंगा तो भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस का। तो ध्यान देना, मैं केवल कॉपर लगाऊं या कॉपर और एफी दोनों को साथ में लगाऊं, उस बात पे कॉपर के थ्रू जो करंट होगा वो अनचेंज रहेगा, और केवल एफी लगाऊं या कॉपर एफी दोनों लगाऊं, एफी के थ्रू करंट जो है वो हमारा अनचेंज रहने वाला है। तो नेट जो थर्मल करंट आएगा, जो हमारा नेट थर्मल करंट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू Q बाई 30 प्लस Q बाई 60। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं 60 3Q, तो Q अमाउंट ऑफ हीट टोटल पास करवाना है, Q बाई 20 इज द थर्मल करंट, सो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड Q डिवाइडेड बाई Q बाई 20 मिनट्स। तो टोटल टाइम का जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा मेरे पास 20 मिनट। तो 20 मिनट पे मेरा दोनों के दोनों रॉड को अगर साथ में कनेक्ट करता हूं तो मेरा पूरा आइस पिघल जाएगा, राइट। तो थर्मल करंट वाला कॉन्सेप्ट डन है। अब एक काम करते हैं, हम कुछ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में थोड़ा बातचीत चालू करता हूं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग सिचुएशन का, लेट्स सी।